डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, मैं एस के पांडे, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, दिल्ली कैंट। बच्चों, आज जिस चैप्टर को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, यह नई बुक दीपकम क्लास 8th की अभी अभी आई है और इस बुक का चैप्टर फर्स्ट का जो पढ़ाना है उसको मैं पढ़ा करके भेज दिया हूँ। ये द्वितीय पाठः अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका, इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। और इस चैप्टर का सारांश या यूँ कहो कि शब्दार्थ ज़्यादा कठिन नहीं है। यह एक कहानी है और कहानी को आसानी से सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। अल्पानाम अपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका। देखिए, आप लोग हिंदी में सुने हैं, एक लोकोक्ति भी है, प्रोवर्ब्स है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। और बूंद को हम लोग थोड़ा समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा बूंद से क्या होगा, लेकिन थोड़े थोड़े बूंद से ही आपका घड़ा भर जाता है, आप लोग जानते हैं। ऐसे ही अल्पानाम अपि वस्तूनाम, अल्पानाम वस्तूनाम अपि, इसको उल्टा करके थोड़ा देखेंगे तो बहुत क्लियर अर्थ आता है। अल्पानाम प्लस अपि, ये संयोग है। अल्पानाम में अपि जोड़ दिया गया। अल्प मतलब थोड़ा होता है। अल्पानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन में प्रयोग कर दिया गया, यानी थोड़ी वस्तुओं का भी, वस्तुनाम यानी वस्तुओं का, ये भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अल्पानाम ये विशेषण के रूप में है, वस्तु जो है वह विशेष्य है। तो अल्पानाम अपि वस्तुनाम यानी थोड़ी भी वस्तुओं का संहति, संहति मतलब साथ, यानी थोड़ी भी वस्तुओं का साथ कार्य साधिका, यानी बड़े बड़े कार्य को साध लेती है। कहने का मतलब ये है कि थोड़ी वस्तुओं का भी सहयोग कार्य को साध देती है, यानी छोटी छोटी वस्तुओं का भी सहयोग बहुत बड़े कार्य को कर देती है। अल्पानाम अपि वस्तुनाम यानी छोटी छोटी वस्तुओं, अल्पा अल्प मतलब थोड़ा, छोटा, ठीक है। अल्पानाम अपि वस्तुनाम यानी थोड़ी थोड़ी वस्तुओं का भी क्या, संहति, संहति मतलब सहयोग, ठीक है, क्या कर देती है, तो कार्य साधिका, कार्य को साध लेती है, कार्य को कर देती है। अब कैसे देखना, छोटी छोटी वस्तुएं। अब जैसे आप चूहे को साधारण समझते हैं, लेकिन इसमें एक कहानी आई है जिसमें चित्रग्रीव नाम का कबूतर है जो पक्षियों का राजा है। और बाकी सब कबूतर जब उनकी बातों को नहीं मानते हैं, बिना विचार किए हुए जंगल में उतर जाते हैं दाना खाने के लिए, तो चित्रग्रीव बोलता है कि अरे, इस जंगल में दाने कहाँ से संभव है, तुम लोग क्यों जा रहे हो? ये ज़रूर कोई शिकारी का, हंटर का काम होगा जो दाना डाल दिया होगा और जाल बिछा दिया होगा, तुम लोग फंस जाओगे। लेकिन नए नए कबूतर उस बूढ़े कबूतर की बात न मान करके सीधे नीचे उतर जाते हैं और फंस जाते हैं। फंसने के बाद सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। फिर बूढ़े कबूतर से पूछते हैं। बूढ़ा कबूतर कहता है, चित्रग्रीव जो राजा है वो कह रहा है कि देखो, पहले तो मेरी बातों को माना नहीं, अब फंस गए हो तो चलो मैं ही उपाय बताऊंगा। और उपाय क्या है कि इसका एक हिरण्यक नाम का चूहा था, छोटा है, सोचिए चूहा कितना छोटा है। कह रहा है कि वह हमारा मित्र है, वह बिल में रहता है। जब हम लोग उड़ते उड़ते अगर एक साथ उड़ जाएं और वहाँ तक अगर हम पहुँच जाते हैं तो हमारे बंधनों को काट डालेगा और हमें मुक्त करा देगा इन बंधनों से। तो देखिए, अल्पानाम अपि वस्तुनाम, अल्पा मतलब छोटी छोटी वस्तुएं भी बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर देती है, बड़े से बड़े कार्य को कर देती है। अब चूहा कितना छोटा है और कितना बड़ा काम कर दिया कि ये लोग सारे लोग फंसे हुए हैं, पूरे बंधन में फंसे हुए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, नेट में फंसे हुए हैं, और उन नेटों को काट काट करके, नेट को बिल्कुल काट काट करके सबको बाहर निकाल देता है।
तो कहानी का सार यही है कि जिसको आप छोट समझते हैं वह छोट नहीं है, कभी वह बहुत बड़ा काम कर सकता है। कहानी का सार यही है। इसलिए किसी भी वस्तु को छोटा ना समझें, वह छोटा भी आपको छोटे छोटे मिल करके भी बहुत बड़े कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तो यही कहानी का सार है। अब चलते हैं कहानी की तरफ, हम पढ़ते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, मैं क्लियर बताता हूँ, जितना ध्यान से सुनोगे उतना ही मज़ा आएगा। तो देखिए क्या है कहानी। कहा कि कानिचित मित्राणी, कुछ मित्र जो हैं वो क्या करते हैं। अब बीच बीच में हम थोड़ा सा आपको ये क्लियर समझाने के लिए मैं रेड का सहारा ले रहा हूँ, पेन का। कह रहा है यहाँ पर कि कानिचित मित्राणी यानी कुछ मित्र क्या करते हैं, विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे, यानी कानिचित मित्राणी यानी कुछ मित्र जो हैं विद्यालय के ग्रीष्म के अवकाशे ग्रीष्मावकाशे मतलब गर्मी की छुट्टी में, पुण्य क्षेत्र दर्शनाय, पुण्य क्षेत्रों को दर्शन के लिए कहाँ जाते हैं, देवभूमि उत्तराखंडम अगछन, देवताओं की भूमि उत्तराखंड अगछन मतलब गए। क्या हुआ वहाँ उत्तराखंड में, तो तदानीम उस समय वर्षारंभ काल आसीत, उस समय वर्षा का समय था। तदानीम मतलब उस समय, ये अव्यय पद है। वर्षारंभ कालः, वर्षारंभ कालः, वर्ष जोड़ आरंभ कालः, यानी वर्षा के आरंभ का समय था, वर्षा शुरू होने वाली थी। आसीत मतलब थी या था। सर्वे अपि गौरी कुंड नामकम स्थानम प्राप्तवन्तः। कहा कि सर्वे अपि सभी क्या हो गए, तो गौरी कुंड नामकम, गौरी कुंड नाम के स्थान पर पहुँचे। प्राप्तवंत मतलब प्राप्त किए, स्थान को प्राप्त करना मतलब स्थान को पकड़ना नहीं बल्कि स्थान पर पहुँच जाना। तो सर्वे अपि गौरी कुंड नामकम स्थानम प्राप्तवन्तः, सभी गौरी कुंड नाम के स्थान को प्राप्त कर लिए। कहाँ पर ये गौरी कुंड है, तो ये है देवभूमि उत्तराखंड में। यदा ते श्री केदार क्षेत्रम आरोहंतः, जब वे, यदा मतलब जब, तो यदा के साथ क्या आता है, तदा, देख रहे हैं ना, यदा मतलब जब, तो तदा मतलब तब। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि जैसे आकाश में बादल आते हैं तब मोर नाचते हैं। यदा आकाशे मेघाच्छन्नः या मेघा आगछन्ति तदा मयूराः नृत्यन्ति, हम बोलते हैं ना। ऐसे ही यदा ते श्री केदार क्षेत्रम आरोहंतः, जब वे सब केदार क्षेत्र पर, यानी केदार आप जानते ही हैं, केदारनाथ लोग जाते हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए देवभूमि को। तो केदारनाथ क्षेत्र पर आरोहंतः चढ़ते हुए, चढ़ ही रहे थे, आरोहंतः आसन, आसन मतलब थे, वे सब क्या कर रहे थे, केदारनाथ पर आरोहंतः आसन चढ़ रहे थे। तदा लक्ष्य प्राप्ति पूर्व वेगेन, लक्ष्य प्राप्ति के पूर्व वेगेन, उसके पहले ही वेग से वृष्टि आरब्धा, क्या शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई। अभी चढ़ ही रहे थे लोग केदारनाथ पर, तब तक वृष्टि बारिश शुरू हो गई। सहसा, सहसा मतलब अचानक, अचानक सर्वत्र अंधकार प्रसृतः, सर्वत्र यानी सब जगह, ये दोनों अव्यय पद है, सहसा सर्वत्र, अचानक सब जगह। अंधकारः प्रसृतः, अंधकारः प्रसृतः मतलब अंधकार, प्रसृत मतलब फैल गया, अचानक अंधकार फैल गया। नद्याः तीव्र जल वेगेन, नदियाँ जो है वह तीव्र वेग जलेन, आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में हर साल, लगभग हर साल बादल फटते हैं, बाढ़ आती हैं, लोगों की जान जाती है। अभी अभी आज की घटना में भी यही है, बहुत बादल फट गए, कई लोग बह गए। इस तरह की घटनाएं बार बार आती रहती है। कितने लोग दब गए, मकान बह गए, गाड़ियां बह गई,
इस तरह की चीज़ें बादल फटने से। तो नद्या तीव्र जल वेगेन, नदी के तेज जल से सेतु मग्नः, सेतु सेतु भग्नः, सेतु जो था यानी पुल जो था वह क्या हो गया, भग्न, भग्न मतलब टूट गया। पर्वत स्खलनम संजातम, पर्वत जो पहाड़ थे वह क्या हो गए, स्खलनम संजातम, पहाड़ टूट टूट करके, स्खलनम मतलब गिरने लगे, संजातम पर्वत स्खलनम संजातम यानी पर्वत टूट 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 करके नीचे गिरने लगे। सर्वे अपि उच्च स्वरेण अक्रंदन, सभी जितने भी थे, सर्वे अपि सभी, उच्च स्वरेण जोर जोर से, उच्च स्वर से क्या किए, अक्रंदन, क्रंद मतलब रोना चिल्लाना, तो अक्रंदन यानी रोने लगे, चिल्लाने लगे। बहुवचन में है, लंग लकार, ठीक है, प्रथम पुरुष बहुवचन में है, भूतकाल में। अक्रंदत, अक्रंदताम, अक्रंदन, तताम अन, तो अक्रंदन, ते अक्रंदन, वे सब रोने लगे, सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे। और ईश्वरम प्रार्थयन्तः च, और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। क्या किए प्रार्थना भाई, हे भगवान, हे भगवान, रक्ष अस्मान रक्ष इति, अरे हमको आसमान यानी हम लोगों को रक्षा कीजिए प्रभु, हम लोगों को रक्षा कीजिए, हम लोगों को क्या कीजिए, मिल करके क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर 1 दैट इज मिल करके क्लास 10, आई वेलकम यू। बच्चों बीच में थोड़ा सा ये डिस्टर्ब आ गया वीडियो बनाते समय, तो माफ़ी चाहूँगा। इसको आगे बढ़ते हुए आप लोग ध्यान उस पर ध्यान न दे करके अपनी फिर पढ़ाई पर ध्यान देना। रक्षा अस्मान रक्षा यानी हे प्रभु, हे भगवान, हमारी क्या कीजिए, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। सर्वेषाम अधैर्यम दृष्ट्वा नायकः सुधीरः सर्वान् शांतवयन्, शांतवयन् प्रेरयन् च अवदत्। कह रहा है कि सर्वेषाम अधैर्यम दृष्टा, सभी जितने भी थे वह क्या हो गए, धैर्य नहीं, अधैर्यम दृष्टवा, सभी के अधैर्य को यानी धैर्य सब खो दिए थे, ऐसी स्थिति को देख करके, यहाँ दृष्टवा है, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय यानी देख करके, नायकः सुधीरः, नायक जो सुधीर था, जब उसका हीरो जो सुधीर था, जो सबको ले गया था घूमने के लिए, सर्वान् शांत्वयन्, सबको संतावना देते हुए, शांत्वयन् संतावना देते हुए, सर्त्री प्रत्यय है, प्रेरयन् च, और प्रेरणा देते हुए, अवदत बोला, क्या बोला, सबको संतावना देते हुए, और क्या बोला, तो एक तरह का ड्रामा टाइप का अब यहाँ हो गया। नायक क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ऐ भो मित्राणि, ऐ मेरे मित्रों, अस्मिन् विपत् काले वयं धैर्यम अवलंब्य कमपि उपायं चिंतयामः। कह रहा कि अस्मिन् विपत् काले, इस विपत्ति काल में, वयम हम सब, धैर्यम अवलंब्य, हम सब धैर्य को अवलंब्य, अवलंब्य मतलब सहारा लेकर के, धैर्य को धारण करके, कमपि उपायम चिंतयामः, खाली चिल्लाने से कुछ नहीं होगा बच्चों। यहाँ पर यही बता रहा है नायक, क्या मित्रों, इस विपत्ति काल में, जब हमारे सामने विपत्ति काल आ गया हो, बारिश हो रही हो, चलना मुश्किल हो गया हो, हम ईश्वर की प्रार्थना करने लगे हों, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को धैर्य धारण करके कोई उपाय सोचना चाहिए। उपायम चिंतयामः, हम सब कोई उपाय सोचे। दिनेश कह रहा है सविषादम, विषाद पूर्वक, दुख पूर्वक, विषाद मतलब दुख, सविषादम यानी विषाद पूर्वक, अरे भ्रातः, अरे भाई, किं वदसि, क्या बोलते हो, अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति, हम लोगों की मृत्यु एव मतलब ही, मृत्यु ही
सन्निकटे अस्ति, बिल्कुल निकट है। और एवं चेत कथम उपायः चिंतनीय, इस प्रकार हम लोग कैसे उपाय सोचना चाहिए हमको, कैसे उपाय सोच सकते हैं। उपायम चिंतनीय मतलब चिंता करनी चाहिए, चिंतनीय, ठीक है। कैसे उपाय हम लोग सोच सकें, हमारे सामने मृत्यु दिखाई दे रही है और तुम कह रहे हो कि हम सब मिलकर के उपाय सोचें, ये कहाँ संभव है। फिर नायक बोलता है, मित्र विषादम मा कुरु। विषादम मतलब यानी जानते ही हैं, दुख, शोक। मा कुरु मत करो। क्यों नहीं करो भाई। यदा वृष्टि शांता वातावरणम च स्वच्छम भविष्यति, कह रहा कि जब वृष्टि शांता, जब बारिश शांत हो जाएगी और वातावरणम च स्वच्छम भविष्यति, और वातावरण स्वच्छ हो जाएगा, भविष्यति मतलब हो जाएगा, तदा तब वयम हम सब शंभूय, शंभूय का अर्थ आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो, नहीं जानते हो ना। तो शंभूय का अर्थ होता है मिलकर। क्या इसका अर्थ होता है, मिलकर। शंभूय का अर्थ है मिलकर। अब बच्चों, अब इसमें लिखना थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन लिख देता हूँ। चलो, इसको होता है मिलकर, मिलकर। मैं बोल दिया बच्चों, ठीक है, बस उसी से कर लेना, मैं मिटा देता हूँ यहाँ। शंभूय का अर्थ होता है मिलकर। तदा वयम शंभूय, हम सब मिल करके, सेतुम मार्गम च निर्माय, सेतु मतलब बांध, और मार्ग का निर्माण करके हम लोग क्या करेंगे, तो सेतु का निर्माण करते हैं। चलिए, बांध का, सेतुम मार्गम च निर्माय, सेतु मतलब पुल, मार्गम रास्ता, और रास्ता, निर्माय निर्माण करके, पुनः स्वलक्ष्यम प्रति गमिष्यामः। अब ये सोच करके नहीं कि अरे बारिश हो रही है, बारिश होती ही रहेगी, ऐसी बात थोड़े है। प्रभु से हम लोग विनती कर लिए, जब बारिश शांत हो जाएगी, वातावरण स्वच्छ हो जाएगा, तब हम लोग एक साथ होकर के, शंभूय मतलब मिल करके, सेतु मार्गम च निर्माय, सेतु और मार्ग का निर्माण करके, पुनः स्वलक्ष्यम, स्वलक्ष्यम मतलब अपने लक्ष्य को, अपने गोल को, प्रति गमिष्यामः, हम लोग चल देंगे फिर, क्योंकि हम लोगों को केदारनाथ जाना है भाई। फिर क्या होता है देखिए, ये सब सीन देख रहे हो ना, ये सब, ये बादल और ये सब फटने की, और ये सब ऐसी ऐसी स्थिति आने वाली होती है ना, तो खूब बारिश होती है। देख रहे हैं, बारिश के बाद भी ये सब रुक नहीं रहे हैं, ये चढ़ते जा रहे हैं ऊपर। तब तक सुरेश आता है, कहता है, तस्याम स्थितौ वयम किम एतत् अत्यंतम दुस्साध्यम असंभवम च कार्यम कर्तुम शक्नुमः। कह रहा है कि एतस्याम स्थितौ, यानी ऐसी स्थिति में, वयम किम एतत्, क्या हम सब, यह अत्यंत दुस्साध्यम, यह बहुत ही दुस्साध्य, जो करना जिसको कठिन है, असंभवम च कार्यम, और जो असंभव कार्य है, कर्तुम शक्नुमः, कर्तुम क्री जोड़ तुमुन प्रत्यय है यहाँ पर, कर्तुम शक्नुमः कर सकते हैं। क्या ऐसा हम लोग काम कर सकते हैं, अत्यंत दुस्साध्य कार्य है, असंभव काम है, उसको हम लोग कर सकते हैं। तो नायक कह रहा है, मित्राणि, प्रिय मित्राणि, अय मित्रों, वयम आत्मविश्वास बलेन इदम असंभवम अपि कार्यम संभूय अवश्यम साधयितुम शक्नुमः। कह रहा है कि प्रिय मित्रों, वयम हम सब आत्मविश्वास बलेन, अपने विश्वास के बल से, इदम असंभवम अपि, यह असंभव भी कार्य, असंभवम अपि कार्यम, असंभव भी कार्य, संभूय यानी मिल करके, अवश्यम साधयितुम शक्नुमः, अवश्य साध सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति, उससे अस्माकं यानी हमारे लक्ष्य प्राप्ति, यानी हमारे गोल की प्राप्ति, प्राण रक्षा च अपि भविष्यति, लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी और प्राण की रक्षा भी भविष्यति हो जाएगी। तब तक एक कपिल आता है उधर से, कह रहा है कि किम इदम संभवति, क्या यह संभव हो सकता है। तो नायक कह रहा है, नूनम संभवति मित्र, निश्चित रूप से, नूनम मतलब निश्चित रूप से, ये अव्यय पद है, नूनम का अर्थ होता है निश्चित रूप से।
नूनं संभवति मित्र, निश्चित रूप से संभव है मित्र। अस्मिन् प्रसंगे अहम हितोपदेशस्य एकां कथां श्रावयामि। इसके संबंधित इसके प्रसंग में मैं हितोपदेशस्य हितोपदेश की एकां कथां एक कथा को श्रावयामि यानी सुनाता हूँ। ठीक है, तो हितोपदेश में बहुत सारी कथाएं हैं, उन हितोपदेश से एक कथा को ये सुना रहा है और सभी सुनेंगे इस नायक की कथा को। अब देखिए क्या कथा है। सर्वे अपि, सब उत्कंठा से, सब अंदर से सोच रहे हैं कि जल्दी से कोई सुनाए। का कथा, क्या कथा है? वद मित्र, बोलो तो मित्र, वद बोलो। नायक कह रहा है सावधानम शृण्वन्तु, सावधानी से सुने सब। शृण्वन्तु मतलब सुने, ठीक है, श्रु धातु है। शृण्वन्तु, शृणोतु, ठीक है, शृणुताम, शृण्वन्तु, तूताम अंतु, लोट लकार में रूप चलता है। शृण्वन्तु मतलब सुने। देखिए ये सारे जा रहे हैं, सारे मित्र हैं। अब इसमें नायक है, नायक सब लोगों को सचेत कर रहा है। पत्थर उत्थर सब दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे, ये सब पक्षियाँ। अब देखो कहानी शुरू होती है यहाँ से। कह रहा है ये एक साल सेमल का पेड़ है। ये सेमल का पेड़ आप लोग जानते होंगे, जिसमें से रुई सेमल की निकलती है, जिससे लोग तकिया में भरते हैं। बहुत सॉफ्ट रुई और महंगी भी आती है। तो अस्ति गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी कहाँ पर है? नासिक में बहती है, महाराष्ट्र में। तो कह रहा है कि अस्ति गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के किनारे एको मतलब एक विशाल सालमली तरुह, एक विशाल सेमल का तरुह मतलब पेड़ था। सालमली तरुह मतलब सेमल का पेड़ था। अस्ति मतलब है होता है, लेकिन आसित इसको समझना, क्योंकि जब कहानी लिखी जा रही थी उस समय तो अस्ति है, लेकिन आज के लिए वो आसित के समान है। तो इसलिए कह रहा है कि गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सेमल का पेड़ था। तत्र वहाँ प्रतिदिन दूर देशात पक्षिणः आगत्य निवसन्ति स्म। कह रहा है कि वहाँ पर प्रतिदिन दूर देशों से पक्षी आकर के निवसन्ति स्म रहते थे। जैसे गांव में भी कभी देखा होंगे बच्चों कि पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, तो वहाँ पर क्या होते हैं कि चारों तरफ से आ करके पक्षी उसी पर शाम को अपना मीटिंग शुरू कर देते हैं। अनेक प्रकार की आवाज़ें आने लगती है और सुबह भी वही आवाज़ आती है, शाम को भी, क्योंकि वह भी अपने घर में जाते हैं। जैसे कहीं से थक मांद करके खाना पीना खा करके अपने घर में निवास करने के लिए अपने घोंसले में आते हैं। जैसे हम लोग घूम फिर करके शाम को अपने घर आते हैं, ऐसे ही वो लोग भी आते हैं, लेकिन उनका निवास कहाँ है? पेड़ों पर। तो वही सालमली नाम के पेड़ था, वहीं पर प्रतिदिन क्या करते थे? दूर देश से सारे पक्षी आकर के वहीं पर निवसन्ति स्म रहते थे। अथ कदाचित, इसके बाद, तत्र कश्चित, वहाँ पर कोई, व्याधः, व्याधा मतलब शिकारी, व्याधः तंडुल कनान, तंडुल मतलब चावल होता है और कनान मतलब टुकड़े को, यानी कोई शिकारी क्या करता है तब तक कि चावल के टुकड़ों को विक्रिय मतलब फेंक करके, जालम विस्तरीय, और जाल को फैला करके, विस्तरीय मतलब फैला करके, च प्रछन्नो भूत्वा स्थितः, प्रछन्नो भूत्वा, प्रछन्न मतलब छुप करके, भूत्वा मतलब होकर, यानी छुप करके, स्थितः कहीं पर वह बैठ गया, स्थित हो गया। क्या किया कि कोई शिकारी वहाँ पर जब देखा कि दूर देश से आकर के बहुत सारे पक्षी यहाँ रहते हैं पेड़ पर, ये इसी सालमली नाम के सेमल के पेड़ पर आकर के रहते हैं, तो वहाँ आकर के क्या किए कि कोई शिकारी आकर के चावल के कणों को फेंक करके, जाल को फैला करके और वहीं पर जाकर के कहीं छुप गया। तस्मिन् एव काले, उसी समय, चित्रग्रीव नामा कपोतराजः, चित्रग्रीव नाम का कपोतराज, कबूतरों का राजा। आप याद रखिएगा कि कपोतराजः किम नाम, कबूतरों के राजा का नाम क्या था? तो चित्रग्रीवः, ये नाम याद रखना। चित्रग्रीव नामा कपोतराजा, चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा, सपरिवारः, अपने परिवार के साथ, आकाश मार्गेन गच्छति स्म, आकाश मार्ग से जा रहा था। और शिकारी क्या किया था? वहाँ पर चावल के कणों को फेंक करके, जाल बिछा करके
और बैठा हुआ था और उसी रास्ते से ये जा रहे हैं सब। केचन कपोताः, कुछ कबूतर वन मध्य, वन के बीच में, तंडुल कणान, तंडुल के चावल के कणों को, अवलोक्य, अवलोक्य मतलब देख करके, अव उपसर्ग है, लोक धातु है, लेप प्रत्यय है, यानी देख करके, लोभाकृष्टा भवन, लोहाकृष्टा, लोभ जोड़ आकृष्टा, यानी लोभ से क्या हो गए, आकृष्ट हो गए, लोभ उनके अंदर आ गया कि अरे इस वन के बीच में चावल के कण मिल रहे हैं, अब चावल के कणों को खाने के लिए उनके मन में लोभ आ गया। ततः इसके बाद चित्रग्रीवः तंडुल कण लुब्धान, तंडुल कण लुब्धान यानी तंडुल के कण को लोभ से कपोतान अवदत, जब ये लोभ को कपोतान अवदत, कबूतरों को वह क्या किया, अवदत बोला। जब ये लोभ में आ गए तंडुल के कणों को देख करके कि हमें खाना चाहिए, तब चित्रग्रीव ने क्या किया कि उनको बोला, कुतो अत्र निर्जने बने तंडुल कणानाम संभवः, कह रहा है कि कुतो अत्र, कहाँ संभव है ये सब चीज़, कुतो अत्र, अत्र मतलब यहाँ, कुतः मतलब कहाँ, निर्जने बने, जहाँ पर कोई लोग ही नहीं रह रहा है, इस निर्जन वन में कहाँ से तंडुल कणानाम संभव, तंडुल के जो कण है, ठीक है, छोटे छोटे कण है, वह कहाँ संभव है। तद निरूप्यताम, सोच समझ करके काम करें, ठीक है, ऐसे नहीं कि देख लिए और सीधे पहुंच गए खाने के लिए। तंडुल कणान संभव, तंडुल के कण इस निर्जन वन में कहाँ से संभव है। तद निरूप्यताम, उसे निरूपित करें, देखें, सोचें। कश्चित व्याधो अत्र भवेत, कश्चित मतलब कोई, व्याधो अत्र भवेत, व्याधः मतलब शिकारी, अत्र भवेत यहाँ पर जरूर कहीं ना कहीं शिकारी, भवेत मतलब हो सकता है। सर्वथा विचारितम कर्मम न कर्तव्यम, हमेशा बिना विचार किए हुए काम को नहीं करना चाहिए। सर्वथा मतलब हमेशा, अविचारितम यानी न विचारितम, बिना विचार किए हुए, कर्मम कर्म को, न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए। कर्तव्य में क्री धातु लूट प्रत्यय, नहीं तब्यत प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, तब्यत, नहीं करना चाहिए। अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, अविचारित काम, बिना विचार किए हुए काम को नहीं करना चाहिए। एतत् वचनम श्रुत्वा, इस तरह के वचन को सुन करके, कश्चित कपोतः, कश्चित मतलब कोई, कपोतः यानी कबूतर, सदर्पम अवदत, अभिमान पूर्वक बोला, सदर्पम मतलब अभिमान से, अवदत मतलब बोला। जब ये कबूतरों का राजा ने कहा कि देखो बिना विचार किए हुए किसी काम को नहीं करना चाहिए, इस ये पूरे सुनसान है बिल्कुल जंगल, और इस सुनसान जगह में कोई रहता नहीं है, तो चावल के कण कहाँ से संभव है, और आप ऐसे चावल के कण को खाने के लिए आप लोग परेशान हो रहे हो। ऐसे बिना विचार किए हुए ऐसे कर्म को नहीं करना चाहिए। एतत् वचनम श्रुत्वा, इस वचन को सुन करके, कश्चित कपोता, कोई जो कबूतर था, सदर्पम अवदत, दर्प मतलब अभिमान होता है, अभिमान के साथ बोला, आह किमर्थम एवं उच्यते, अरे क्या बोल रहे हो, आह किमर्थम, किस तरह के, एवं उच्यते, इस तरह की बातें करते हो। उसने क्या बोला, उसने जो चित्रग्रीव कबूतरों में सबसे जो बूढ़ा था, उसको ये जो नया कबूतर है, वह जो अभिमान पूर्वक बोल रहा है कि यह क्या बोल रहा है भाई, इसके अनुसार तो चलेंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम आपत्काले ही उपस्थिते, कह रहा है कि आपत्ति काल में ही, आपत्ति काल में ही उपस्थिते, जब आपत्ति काल का समय आ जाए, विपत्ति आ जाए, तब वृद्धा नाम वचनम, वृद्धों के वचन को ग्राह्यम, ग्राह्य मतलब ग्रहण करना चाहिए। यानी बूढ़े की बात तब माननी चाहिए जब कहीं हम विकट स्थिति में फंस गए हों,
ठीक है, आपत्ति काल में फंस गए हों, तब जो बूढ़ा बात कहे उसकी बात को मानना चाहिए। सर्वत्र एवं विचारे, अगर सब जगह, सर्वत्र एवं, सर्वत्र मतलब सब जगह, एवं मतलब इस प्रकार, विचारे विचार करके, अगर सब जगह इन्हीं की विचार करते रहें तो भोजने अपि अप्रवर्तनम, तब तो भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाए। जब सब जगह इनकी बातों को ही मानने लगे तो हम लोग भोजन के बिना ही मर जाएंगे। भोजने अपि क्या है? अप्रवर्तनम। अप्रवर्तनम का होता है न लगना, यानी भोजन ही नहीं लगेगा मेरे, हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। कब बूढ़ों की बात को मानना चाहिए? जब विपत्ति का समय आ जाए तब उसकी बात को मानना तो सही है, लेकिन सब जगह उसकी बूढ़ों की बात को ही मानने लगे तब तो भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा और हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। तो यहाँ पर चलें और हम लोग जंगल में जब ये दाना दिखाई दे रहा है तो चलो खाते हैं। अब देखो क्या होता है। कहानी बहुत मज़ेदार है बच्चों, ध्यान से सुनते रहना। तस्य वचनम श्रुत्वा, उसके वचन को सुन करके, चित्रग्रीवस्य, चित्रग्रीव के वचन को, उसकी वचन को सुन करके, चित्रग्रीवस्य च अवज्ञाम कृत्वा, और चित्रग्रीव की बातों को अवज्ञाम कृत्वा, अवज्ञाम मतलब न आज्ञाम, पालनम, उसकी आज्ञा को पालन न करने पर, अवज्ञा करके, कृत्वा करके, सर्वे कपोता, सारे के सारे कबूतर, भूमौ यानी भूमि पर, पृथ्वी पर, सप्तमी भक्ति एक वचन, भूमौ, अवतीर्य उतर करके, अवतीर्य, अव जोड़ त्री जोड़ ल्यप प्रत्यय, यानी उतर करके, तंडुल कनान भुक्तुम प्रवृत्ता, यानी तंडुल के कणों को भुक्तुम यानी खाने के लिए प्रवृत्त हो गए, लग गए, सारे के सारे क्या हो गए? उसकी चित्रग्रीव की बातों को न मान करके सारे के सारे कबूतर नीचे उतर गए, जमीन पर उतर करके, और उस तंडुल के कणों को यानी चावल के कणों को भुक्तुम प्रवृत्ता, जो जाल में डाला हुआ था, उनको खाना शुरू कर दिए। अनंतरम, इसके बाद, ते सर्वे तेन जालेन बद्धा भवन, इसके बाद ते सर्वे, वे सब, तीन जालेन, उसी जाल से, बद्धा भवन, बद्धा मतलब बंध गए, बद्धा भवन मतलब हो गए, यानी बंदी हो गए, सब उसी में बंध गए। ततो यस्य वचनात्, इसके बाद, यस्य वचनात् कपोताः तत्र बद्धाः तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति अस्मा। फिर क्या होता है? ततः, इसके बाद, यस्य वचनात्, जिसके वचन से, कपोता यानी कबूतर, तत्र बद्धाः वहाँ पर सारे जब बंध गए, तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति अस्मा, तब सब उनको तिरस्कार करने लगे कि अरे मेरी बात को नहीं माने, आप लोगों ने जैसा किया वैसा पा रहे लोग। इदम दृष्टवा, इस चीज को देख करके, चित्रग्रीवः अवदत्, अब चित्रग्रीव बोला, अयम अस्य दोषो न, यह इसका दोष नहीं है। यह इसका दोष नहीं है। दोष किसका है भाई? अनागत विपत्ति को वा ज्ञातुम समर्थः, विपत्ति आने से पहले, अनागत विपत्ति, न आगत विपत्तिम, अनागत विपत्तिम, यानी विपत्ति आने से पहले, को वा ज्ञातुम समर्थः, ज्ञातुम समर्थः, कह यानी कौन, ज्ञातुम समर्थः कौन जान सकता है, विपत्ति आने से पहले कौन जान सकता है। अतो अस्मिन् विपत्त काले, इसलिए इस विपत्ति काल में, अस्मा भी हम लोगों को, अस्य तिरस्कारम अकृत्वा, इनके तिरस्कार को न मान करके, कश्चन उपायः चिंतनीयः, कोई उपाय सोचना चाहिए। बच्चों अब मैं बता दूं, आपके घर में आपके माँ पिता किसी चीज़ को मना करते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, या कहीं जाते हो तो बड़े बुजुर्ग की बात माननी चाहिए। लेकिन आप लोग जब माता पिता समझाते हैं, उस बात को अगर नहीं मानते हो, वो कहते हैं कि झगड़ना नहीं चाहिए, स्कूल में जाकर के तुम झगड़ा कर देते हो, तो क्या कहते हैं फिर? पेरेंट्स यही कहते हैं ना कि अरे तू मेरी बात को नहीं माना, मेरी बात को नहीं किया। सेम वही स्थिति, अब थोड़ा तिरस्कार कर रहा है, डांट रहा है चित्रग्रीव, कह रहे मेरी बातों को नहीं माना, जिसके चलते ये परिणाम हुआ।
तो अब कह रहा है सब मिल कर के, अरे छोड़िए इसकी बात को, अब तो हम लोग खा गए, बंध गए, अब कोई उपाय सोचना चाहिए। यतो ही विपत् काले विस्मयः एव का पुरुष लक्षणम। कह रहा है कि यतो ही विपत् काले, विपत्ति के समय, विस्मयः एवं, विस्मय मतलब दुख, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर कि विस्मय एवं का पुरुष लक्षणम, कायर पुरुष का यही लक्षण है, विस्मय करना। विपत्ति के समय क्या करना कायर पुरुषों का लक्षण है, विस्मय ही कायर पुरुषों का लक्षण है। सत्पुरुषा लक्षणम तु, और सत्पुरुषों का क्या लक्षण है, सच्चे पुरुषों का क्या लक्षण है। कायर पुरुषों का तो लक्षण क्या है, यही है कि विपत्ति काल में अब उपाय ढूंढने लगते हैं। और सत्पुरुषों का क्या लक्षण है, कह रहा है कि विपत्ति धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा। कह रहा है कि विपत्ति काल में धैर्य धारण करना, धैर्यम, विपत्ति धैर्यम, यानी विपत्ति धैर्य मतलब विपत्ति काल में धैर्य धारण करना। अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय के समय क्षमा कर देना। सदसी वाक्पटुता, सदसी वाक्पटुता यानी सभा में वचनों का उचित व्यवहार करना, उचित वचनों को बोलना, ठीक है। सदसी यानी सभा में उचित बातों को बोलना, ये है सच्चे पुरुषों का लक्षण। युद्धि विक्रमः, युद्ध में, युद्धि मतलब युद्ध में, विक्रमः यानी पराक्रम को दिखाना, ये किसका लक्षण है, तो सत्पुरुषा नाम लक्षणम, सच्चे पुरुषों का लक्षण है कि विपत्ति में धैर्य धारण करें, अभ्युदय में किसी को क्षमा कर दें, सदसी सभा में वाक्पटुता को दिखाएं, अच्छी अच्छी वाणी बोलें, युद्ध में अपना पराक्रम दिखाएं। यशसी च अभिरुचि, ठीक है। कह रहा कि यशसी च अभिरुचि, यश में, यशसी यानी यश में, अभिरुचि, अभिरुचि जानते हैं अपनी रुचि को, ठीक है। व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धिम इदम ही महात्मनाम। कह रहा है कि व्यसनम श्रुतौ, व्यसनम यानी आदत, ठीक है, खराब आदत को छोड़ना, और प्रकृति सिद्धिम इदम, प्रकृति सिद्ध, यही महात्माओं का लक्षण है। महात्माओं के क्या क्या लक्षण है, तो सारी चीज़ें को यह बता दिया कि यही महात्माओं का लक्षण है। अब देखिए नीचे कहानी, अब देखिए यहाँ पर पहली आया, अतो अधुना अस्माभि धैर्यम अवलंघ्य प्रतिकारः चिंत्यताम। कहानी थोड़ी बड़ी है बच्चों, आप लोग थक गए होंगे, लेकिन कहानी पढ़ने में जब मज़ा आती है ना, तो फिर आदमी थकता नहीं है। अतो अधुना अस्माभि, तो अधुना मतलब इस समय हम लोगों को धैर्यम अवलंब, धैर्य धारण करके क्या करना चाहिए, प्रतिकारः चिंत्यताम, प्रतिकारः, प्रतिकारः करके यानी उपाय, प्रतिकारः मतलब उपाय, चिंत्यताम मतलब सोचना चाहिए। तो इस समय हम लोगों को धैर्य धारण करके कोई उपाय सोचना चाहिए। प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्रों, लघुनाम अपि वस्तुनाम संहति, देखिए यही आपका टाइटल है, यही आपके चैप्टर का टाइटल है, ठीक है ना। लघुनाम अपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका भवति। हमें धैर्य धारण करना चाहिए प्रिय मित्रों। छोटी छोटी वस्तुएं भी संहति मतलब कि वस्तुओं का संहति मतलब साथ कार्य साधिका भवति, यानी कार्य को साध देती है, यानी कार्य को सफल कर देती है। इति नीति वचनम लोक सिद्धम, यह नीति वचनों का लोक सिद्ध, नीति के लोक सिद्धम वचनम, लोक का सिद्ध वचन है। अतः अस्माभि सर्वैः एक चित्त भूय, इसलिए हम लोगों को सब एक चित्त होकर के, एक साथ होकर के, जालम आदाय, जाल को ले करके, आदाय जालम प्लस आदाय, ये जालम आदाय जाल को ले करके, उड्डीयताम यानी उड़ जाना चाहिए। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक साथ मिल करके
जैसे हम बच्चों में आप लोग क्या करते हो, किसी किसी काम को जब करना रहता है, बेंच को इधर उधर करना रहता है या और भी कोई भारी चीज़ को एक साथ करना रहता है, तो एक साथ बोलते हो ना कि भारत माता की जय बोल करके एक साथ उठा लेना है, या जय श्री राम बोल करके उठा लेना है। इस तरह की चीज़ें करते हो ना। जैसे हनुमान जी जब उड़े थे तो जय श्री राम बोल करके उड़ गए, तो उनमें ताकत थी। तो ऐसे ही एक साथ जब मिल करके काम करते हो तो बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को भी उठा लेते हो। ऐसे ही एक चित्त होकर के जालम आदाय उड्यताम उड़ जाते हैं। एवं विचार्य ऐसा सोच करके सर्वे पक्षिणा जालम आदाय, सारे पक्षी जाल को ले करके, नेट को ले करके उत्पतिता उड़ गए, सीधे उड़ गए। चलो भाई अब देखते हैं। अनंतरम इसके बाद सह व्याधा, वह जो शिकारी था, व्याधा मतलब शिकारी, सुदूरात दूर से ही जालम अपहारकान, जाल अपहारकान यानी जाल का अपहरण देख करके, तान अवलोक्य उसे देख करके, पश्चात मतलब पीछे, अधावत दौड़ा, करे मेरा तो जाल भी ले भागा सब। अब उसके पीछे चित्र में देख रहे हो ना, यहाँ पर चित्र में उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है, देख करके आश्चर्यचकित हो रहा है, करे मेरा तो जाल ही लेकर के भाग गए। परम तस्य दृष्टि पथात दूरम गतेषु पक्षीषु सब व्याधो निवृत्तः, परम तस्य दृष्टि पथात किंतु उसके दृष्टि पथ से, दूरम गतेषु दूर जाने पर, दूरम गतेषु मतलब जाने पर, पक्षीषु सह व्याध पक्षियों को दूर जाते हुए देख करके, सह व्याध निवृत्तः वह व्याध, वह शिकारी, वह हंटर, निवृत्तः लौट आया। अथ व्याधम निवृत्तम दृष्टवा, अब व्याध को निवृत्तम दृष्टवा लौटते हुए देख करके, कपोताः उक्तवन्तः सारे कबूतर बोले, स्वामिन् किम इदानीं कर्तुम उचितम। अब उसने कहा, जो बूढ़ा कबूतर था, कि स्वामी किम इदानीं कर्तुम उचितम, क्या ये करना उचित था। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, प्रिय कपोता, अरे प्रिय कबूतरों, अस्माकं मित्रम हमारा मित्र, हिरण्यको नाम, क्या नाम था, इसका नाम याद रखना है। इस मूषक राज चूहे का राजा क्या नाम क्या था, हिरण्यक, और कबूतरों के राजा का नाम चित्रग्रीव, ये नाम याद रखना होगा। तो अस्माकं मित्रम हिरण्यको नाम, हमारा मित्र हिरण्यक नाम का मूषक राजा, जो चूहे का राजा है, गंडकी तीरे, गंडक नदी के तीर पर, चित्रवने निवसति, चित्रवन में निवास करता है। एक गंडकी नदी है, उसी में चित्रवन है, उसी चित्रवन में हमारा जो मित्र है, जो चूहों का राजा है, जिसका नाम हिरण्यक है, वह रहता है, उसी के पास चलते हैं। श्रो अस्माकम पाषाण, वह श्रो सह अस्माकम, वह हमारे पाषाण, पाषाण मतलब जालों को, फंदों को, दंत बलेन छित्सति, दांत के बल से, छित्सति मतलब काट डालेगा। यानी चूहा का दांत तो जानते ही हो कि कितना कुतरता है, आपके कितनी बुकों को काट दिया होगा, कपड़े को काट दिया होगा, तो उसके लिए ये जाल काटना कौन सी बड़ी बात है। तो वह कहता है, स्वस्माकम पाषाण, हमारे जालों को, दंत बलेन दांत बल से, छित्सति काट डालेगा। एतत् आलोच्य, ऐसा आलोचना करते हुए, सर्वे हिरण्यकस्य, हिरण्यक के बीवर समीपम गता, सब बील के पास चले गए। हिरण्यकः च सर्वदा अनिष्ट शंकया, और हिरण्यक हमेशा अनिष्ट के शंका से, शतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति, 7 द्वारम 100 द्वार वाला, विवरम कृत्वा यानी बील को करके, निवसति निवास करता है। उसके 100 बील है, हिरण्यक मेरा जो है ना दोस्त, वह वहाँ पर 100 बील हैं उसके। ततो हिरण्यकः, इसके बाद हिरण्यक, कपोतानम, कपोतों को, अवपात भयात, अवपात भयात मतलब उसके नीचे, अवपात मतलब नीचे आने के भय से, भयात चकित तुष्णिम स्थित, कुछ देर के लिए तो वह तुष्णिम मतलब चुपचाप स्थित हो गया, वह डर गया कि ये क्या हुआ, सारे सारे कबूतर यहाँ क्यों आ गए। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने तब कहा, सखे हिरण्यक, अय मित्र हिरण्यक चूहा, किम अस्माभिः सह न संभाषसे, क्या हम लोगों के साथ आप नहीं बात करेंगे, न संभाषसे,
यानी नहीं बात करोगे। ततो हिरण्यकः तत्वचनम प्रतिभिज्ञाय, इसके बाद वह हिरण्यक तद्वचनम, ततो हिरण्यकः तत्वचनम यानी उसके वचनों को प्रत्यभिज्ञाय, प्रत्यभिज्ञाय का अर्थ जानते हो ना, जान करके, ठीक है। आनंदेन, आनंद से, त्वरया बहिः, जल्दी से, त्वरया मतलब जल्दी से, बहिः निसृत्य बाहर निकल करके, अब्रवीत बोला, क्या बोला? आह पुण्यवान अस्मि, अरे मैं तो पुण्यवान हूँ। मम प्रिय सुहृत, मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव समायातः, चित्रग्रीव आ गया। जैसे सुदामा जी के मिल करके, सुदामा जी से, सुदामा कृष्ण जी सुदामा जी से मिल करके बहुत खुश हो गए थे, ऐसे ही यहाँ पर चित्रग्रीव जो कबूतरों का राजा था, उसके आने पर जो दोस्त उसका जो चूहा था जिसका नाम हिरण्यक था, वह अपने आप को कह रहा कि अरे मैं बहुत पुण्यवान हूँ कि मेरा आज मित्र चित्रग्रीव आ गया है और मैं उसके जालों को आज काट डालूं तो सफल हो जाएंगे। पास बद्धान कपोतान दृष्टवा, पास में बंधे हुए यानी नेट में बंधे हुए कबूतरों को देख करके क्या होता है कि सविस्मयम क्षणम स्थित्वा, वह कुछ देर तक के लिए विस्मय हो जाता है, चुपचाप होकर के, विस्मय आश्चर्यचकित होकर के, स्थित्वाम अवदत बोला, सखे कि में तत्, अरे सखा ये क्या हुआ है? तब चित्रग्रीव अवदत, चित्रग्रीव बोला, सखे मित्र एतत् अस्माकम, यह हमारे विचारहीनता या फलम, विचार को न मानने का फल है। मेरी बातों को बच्चों ने, ये जितने भी है ना छोटे छोटे बच्चे जो हैं कबूतर के, तो हमारी बातों को नहीं माने। तत्श्रुत्वा हिरण्यकः, इस बात को सुन करके हिरण्यक चित्रग्रीवस्य बंधनम छेतुम, चित्रग्रीव के बंधन को छेतुम यानी काटने के लिए सत्वरम उपसर्पति, सत्वरम मतलब जल्दी से, ठीक है, ये अव्यय पद है। उपसर्पति मतलब पास आता है, जल्दी से पास आता है। तदा चित्रग्रीवः अवदत्, तब चित्रग्रीव ने कहा, मित्र माँ एवं, अरे ऐसा मत करो, मेरे पहले बंधन को मत काटो कि मैं निकलूं। पूर्वम, पहले मत आश्रितानाम एतेषां पाषाण छिन्नत्तु, पहले मेरे पास आए हुए जितने भी ये सब कबूतर हैं, एतेषां पाषाण, इनके पासों को, इनके बंधनों को, छिन्नत्तु काटो, पश्चात मम, इसके बाद मेरा काटना। नहीं तो ये सब क्या है, देखो कैसा राजा है, सोच रहा है कि पहले प्रजा को यानी जितने भी हमारे पास रहे हैं पहले उनको निकालो बाहर, फिर मैं निकलूँगा। ये नहीं कि मैं निकल जाऊँ और ये बंधे रह जाए। कितना विचार देखो पक्षियों में भी होता है। एतत् आकर्ण्य, इस तरह की बातों को सुन करके हिरण्यकः प्रहृष्ट मना, हिरण्यक प्रहृष्ट मना मतलब खुश होकर के, पुलकितः सन अब्रवीत, पुलकित होते हुए बोला, पुलकित यानी प्रसन्न होते हुए, एक्साइटेड होते हुए, अब्रवीत बोला, साधु मित्र, सच्चे हो मित्र, साधु सच्चे मित्र हो, अनेन आश्रित वात्सल्येन, अनेन यानी इस, आश्रित वात्सल्येन यानी शरण में आए हुए के प्रति प्रेम से, तुम त्रैलोक्यस्य अपि, तीनों लोगों को भी, स्वामित्वं प्राप्तुम योग्यवसि, तीनों लोगों का स्वामी प्राप्त होने के योग्य हो। क्यों? क्योंकि अपने नहीं पहले मित्रों को छुड़ाना चाहते हो। ततो हिरण्यकः, इसके बाद हिरण्यक स्वमित्रैषः, अपने मित्रों के साथ, सर्वेषां कपोतानां, सभी कबूतरों के, बंधनानि छिन्नति स्म, बंधनों को काट देता है। सर्वे कपोताः पास विमुक्ता, सभी कबूतर पास से, बंधन से विमुक्त हो जाते हैं। विमुक्ताः भुवन, सहर्षम पुनः उड्डीय, और खुशी से फिर उड़ करके, आकाश मार्गेन, आकाश के रास्ते से, गच्छन्तः जाते हुए, सर्वे कपोताः, सभी कबूतर, राजानम चित्रग्रीवम, राजा चित्रग्रीव की, प्रशंसन्ति, प्रशंसा करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, कह रही है कि यही तो मित्र है जो हम लोगों को बचा लिया, वरना हम लोग तो फंस गए थे। और वह हंटर ले जाता, फिर सबको मार डालता। भवतः नीति शिक्षया नायक धर्मेण च वयम सर्वे सुरक्षिता,
आपके नीति की शिक्षा से और नायक के धर्म से वयम सर्वे सुरक्षिता, आज हम सब सुरक्षित हो गए। धन्या वयम, धन्य हैं हम सब। कथा श्रावयित्वा, कथा को सुना करके नायक सर्वान संबोधयति, नायक सबको संबोधित करता है। अब देखिए, अब इस कथा को सुनाने के बाद अब जो नायक था, जो पर्वत पर ले जा रहा था, अब सबको थोड़ा साहस बंधा दिया कि देखो उसकी बात को मान करके सब को मुक्त करा करके तो विपत्ति आती है, लेकिन विपत्तियों से भी मुक्ति दिलाने का काम कौन किया? जो चित्रग्रीव नाम का राजा था। ऐसे ही हमारे सामने में भी विपत्ति आई है, लेकिन विपत्ति से भी हम लोग मुक्त होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कथाम श्रावित्वा, कथा सुना करके नायक सर्वान संबोधयति, नायक सबों को संबोधित करता है। मित्राणि, ऐ मित्रों, आपदग्रस्ता कपोता बुद्धि बलेन, आपदग्रस्त कबूतर बुद्धि बलेन, बुद्धि बल से, संगठन सामर्थ्य न, यानी समूह के सामर्थ्य से, आत्म संरक्षणम कृतवन्तः, अपने सुरक्षा कर लिए, अपना संरक्षण कृतवन्तः कर लिए। तरहि किमर्थम वयम संगठिता भूत्वा संरक्षणम कर्तुम न शक्नुमः, जब पक्षी होकर के, कबूतर होकर के, सब एक होकर के, संगठन में आकर के, समूह में होकर के, ग्रुप में जब आकर के, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, जानते हो कि एकता में ही बल होती है, सब उड़ गए थे और बच गए। ऐसे ही हम लोग जब एक हो जाएंगे, तरही किम अर्थम वयम संगठिता, तो हम लोग संगठित, किम वयम संगठिता भूत्वा आत्मसंरक्षण कर्तुम न शक्नुमः, क्या हम लोग संगठित होकर के अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते? नायकस्य प्रेरक वचन ही उत्साहिता, नायक के इस प्रेरक वचनों से उत्साहित होकर के, सर्वे भयम शोकम संदेहम च विहाय, सभी के सभी अपने भय को, अपने शोक को, दुख को, संदेह को, सभी को छोड़ करके सेतु निर्माण कार्य, सेतु के निर्माण कार्य में संलग्न हो जाता, सब लग गए। भागीरथ प्रयत्न ही, भागीरथ के प्रयत्न से सेतु निर्माणम कृत्वा, सेतु का निर्माण करके, तैः स्वीय प्राणा, अपना प्राण, अन्येषां च प्राणा संरक्षिता, और दूसरे के भी प्राण की रक्षा किए। अपना भी सेतु निर्माण कर दिए, देख रहे हो ना, यहाँ पर सेतु बना दिए सब, ये बांध, पेड़ के डाल डाल करके सेतु बना दिए और उस पार पहुँच गए। तो धन्यवाद बच्चों, आप लोगों ने, ये थोड़ी कहानी बड़ी थी पर आनंददायक होगी, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो इस तरह से बच्चों बहुत अच्छा हुआ, धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इसका प्रश्न उत्तर भी मैं भेजूँगा। कहानी को अच्छे समझ लेने के बाद कोई भी प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आता है तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।